भारी हंगामा लोकसभा में जारी है और सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि एफसीआरए बिल को जेपीसी भेजे जाने का प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में ये प्रस्ताव रखा और उसके बाद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और ये जो पूरी समिति बनेगी यानी कि जेपीसी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हम बात कर रहे हैं, तो इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल रहेंगे। जेपीसी के पास ये पूरा की पूरा प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसके बाद इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। हालांकि हम देख रहे हैं कि लोकसभा में एक बार फिर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि विपक्ष किसी भी बात को मानने और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। चेयर की तरफ से अभी भी यही बात कही गई कि अब तो सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ने दीजिए, अब तो विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने दीजिए। लेकिन विपक्ष का जो हंगामा है वो बदस्तूर जारी है। चेयर ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि हमने सभी को बोलने का मौका दिया है, केसी वेणुगोपाल को बोलने का मौका दिया, इसके अलावा हमने सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया है, लेकिन फिर आप हंगामा क्यों कर रहे हैं, फिर आप सदन की कार्रवाई को आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि सदन में लगातार विपक्ष हंगामा बरपाता रहा और यही वजह है कि एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और भी अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस पूरी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो जेपीसी को जो बिल भेजा गया है एफसीआरए, उसी पर चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि ये प्रस्ताव अब जेपीसी के पास भेजा गया है। देखिए, आज जब जेपीसी भेजे जाने का एफसीआरए बिल को लेकर प्रस्ताव रखा गया लोकसभा में, नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा। हमने देखा कि उस वक्त भारी हंगामा हो रहा था और कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध किया गया और ये कहा गया कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। तब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि तमाम पार्टियों ने, कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों ने इस बिल को जेपीसी भेजे जाने की मांग की थी और अब सरकार प्रस्ताव लेकर आई है। इसके 21 मेंबर लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। जल्द ही इस जेपीसी के अध्यक्ष का भी ऐलान होगा और जो शीतकालीन सत्र है उसके पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट देनी होगी। तो फिर अब ये कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? और हमने देखा कि ये बहुत स्पष्टता से जो आरोप थे उसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ ये बिल नहीं है जिस बात का आरोप लगाया जा रहा है। और जेपीसी को यह बिल इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि इसकी मांग की गई थी तमाम संगठनों की तरफ से, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से। तो ये बात बहुत स्पष्टता से आज सरकार ने कह दी है और हम जानते हैं कि डेलिब्रेशंस हुए थे, बातचीत हुई थी, प्रतिनिधिमंडल मिला था गृह मंत्री अमित शाह से, अलग अलग समूहों का, और उसके बाद ये संकेत दिया गया था कि जेपीसी में एफसीआरए जो बिल है उसको भेजा जा सकता है। जो विदेशी चंदे से जुड़ा जो ये मामला है वो इस बिल के अंदर आता है। तो अब हम देख रहे हैं कि संसद की जो ज्वाइंट कमेटी है लोकसभा और राज्यसभा की, उसको ये बिल भेजने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में अब अनुमति मिल गई है। यानी ये बिल जेपीसी को भेज दिया गया है, एफसीआरए बिल, जिसकी रिपोर्ट अगले सत्र में यानी शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में आएगी। लेकिन शैलेंद्र, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जब जेपीसी में भेजा गया है इस बिल को, तो जेपीसी में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष के ही सदस्य होंगे। भाई, जेपीसी में तो सभी राजनीतिक दलों के और दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं, तो फिर आपत्ति क्यों उठाई जा रही है विपक्ष की तरफ से? ये देखिए, यही आरोप सत्ता पक्ष का है कि अक्सर कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल जो डिमांड करते हैं और वो जो डिमांड मांग ली जाती है तो गोल पोस्ट बदल लेते हैं। यानी इस विधेयक को जेपीसी भेजा जाए, ये मांग कांग्रेस और सहयोगी दलों की तरफ से ही सबसे पहले आई थी और कुछ संगठनों ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर ये मांग की थी। अब सरकार ने जब इस मांग को मंजूरी दी और इसको लेकर बाकायदा प्रस्ताव लाया, जिस प्रस्ताव में हम जानते हैं कि 21 सदस्य लोकसभा के होंगे, उसमें तमाम राजनीतिक दलों के सदस्य संख्या के लिहाज से होंगे और राज्यसभा में भी जो सदस्य होंगे उसमें भी विपक्षी दलों के सदस्य होंगे। डिलिब्रेशंस होगा, जो प्रस्ताव है, क्या कुछ संशोधन किए जाने चाहिए, उन पर एक अनुशंसा होगी समिति की और सरकार उसे स्वीकार कर सकती है। यानी कैबिनेट में उनको संशोधनों को पारित करके फिर से बिल लाया जा सकता है। तब आखिर इस तरह से जब ये प्रस्ताव आ रहा था, कांग्रेस की तरफ से विरोध करना है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी खड़े हुए, उन्होंने इस बिल को माइनॉरिटी विरोधी बताया। तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर संसदीय कार्य मंत्री ने कही कि एक भी प्रस्ताव इसमें आप बता दीजिए जो माइनॉरिटी के खिलाफ हो, ये आप नहीं बता सकते, फिर आप ऐसी बात कैसे कह रहे हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है सरकार की तरफ से कि जब मांग उठी उस मांग को माना गया है और जेपीसी को एफसीआरए बिल भेजने का निर्णय लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत ही स्पष्ट रूप से सदन में इस बात को कहा भी, और इसके अलावा हमने ये भी सुना कि जब चेयर की तरफ से कहा गया कि भाई जेपीसी में भेजा गया, जब शीतकालीन के पहले सत्र में रिपोर्ट आएगी उसके बाद में चर्चा भी तो होगी, तब आप तमाम तरह के
ये सवाल उठा सकते हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि विपक्ष का हंगामा बदस्तूर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए।